नमस्कार। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, ऐसा अब लगने लगा है, क्योंकि आज जिस तरीके से पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने जो अपने भाषण दिए और उसमें जिस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद किया, उससे जाहिर है कि इस बार मोदी और नीतीश दोनों ही चुनाव में ये चाहते हैं कि जीत किसी भी तरह उनको मिले। और कल का जो मोदी का रोड शो था, आज की जो मोदी की सभा थी, जिस तरीके से करीब करीब 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन मोदी ने किया है और ये बताया है कि वो विकास से लेकर सामाजिक न्याय तक कैसे हर मोर्चे पर बिहार को आगे ले जा रहे हैं, बिहार को आगे ले जाने की नीयत रखते हैं। ये सारी बातें जो आज मोदी ने कही और जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया, एक तरह से वो उनके सामने बिल्कुल झुकते हुए नजर आए, क्योंकि एक वीडियो आया है जिसमें दिख रहा है कि 30 सेकंड के वीडियो में नीतीश कुमार ने कम से कम 10 बार नरेंद्र मोदी के आगे हाथ जोड़े हैं। अब ये हाथ जोड़ने के पीछे क्या कारण है, ये भी समझना कठिन नहीं है, क्योंकि आज जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे मंच से, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जगह नरेंद्र मोदी कहने की जगह उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया और उसके बाद फिर सॉरी भी कहने लगे। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं बता रही हैं कि बिहार में अब तक तो सियासी हलचल, चुनावी हलचल चल रही थी, लेकिन अब बाकायदा चुनावी शंखनाद हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और जो नीतीश कुमार यानी एनडीए जो है वो पूरा लगा हुआ है अपने प्रचार में और बताने में कि उसने क्या क्या किया, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को अगर हम देखें जो कि विपक्षी मोर्चा है, तो वो भी जमकर इन दोनों की खबर ले रहा है, इनकी कमियों की तरफ बार बार लोगों का ध्यान दिला रहा है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये है कि तेज प्रताप यादव, जिनको कि अभी लालू प्रसाद ने पार्टी से और परिवार से बाहर कर दिया है उनके एक निजी जीवन के मसले के कारण, उस पर भी काफी सियासी विवाद हुआ और बीजेपी ने इसको भी भुनाने की कोशिश की। हालांकि ये मुद्दा उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि लालू जी ने खुद ही अपनी तरफ से बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन आज तेज प्रताप यादव की फिर से सियासत में एंट्री होती हुई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने भी नीतीश कुमार और बीजेपी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए एक वही ट्वीट किया जो कि तेजस्वी यादव कर चुके हैं। तो अब तेज प्रताप यादव का यूं फिर से सियासी मैदान में दिखना, और इधर जिस तरीके से नीतीश कुमार और मोदी जो हैं एक बार फिर से ये बता रहे हैं कि हम साथ में हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खेल ये भी हो रहा है कि मोदी जो है नीतीश कुमार को अभी तक मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा उन्होंने नहीं की है। इधर चिराग पासवान जो है वो भी ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अब जब चुनाव लड़ने की, सीट शेयरिंग की, कौन मुख्यमंत्री होगा, इन सब की जो बातें चल रही हैं, उनसे जाहिर है कि चुनावी माहौल तो, मंच तो पहले से ही सजा हुआ था और आज मोदी के भाषण के बाद ऐसा लग रहा है कि अब चुनावी शंखनाद भी हो गया है। लेकिन इस चुनावी रण में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये बाजी अभी लगी है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ आरजेडी के 15 साल और दूसरी तरफ नीतीश के 20 साल, यानी 15 बनाम 20 की लड़ाई जो है इस समय जिस तरीके से तेज होती जा रही है, उसको लेकर ये चुनावी शंखनाद और जो है वो लग रहा है कि अब चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा तब करेगा, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है कि हम मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों के भाषणों में आज बार बार यही दिखाई दिया कि वो अपनी बात कम कर रहे हैं और लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल की बात उन्होंने बार बार की। आज भी मोदी ने इसी तरह से जंगल राज का जिक्र किया, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। क्या है वो ट्वीट, उसको देख लेते हैं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, बिहार में 20 वर्षों की एनडीए सरकार द्वारा दिया हुआ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गरीबी और पलायन है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बिहार सबसे फिसड्डी है। विधि व्यवस्था सबसे बदतर है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। विकास और प्रगति के अधिकांश मानकों में देश में बिहार सबसे नीचे है। लेकिन बिहार की 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार जनहित के इन ज्वलंत मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं करती और न ही करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी केवल चुनावी वर्ष में बिहार का दौरा कर 2015 से चलती आ रही परियोजनाओं एवं घोषणाओं का अनेकों बार शिलान्यास और उद्घाटन कर उसी को बारंबार दोहराते रहते हैं। 2015 से यही सिलसिला चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, यह बिहार है, बिहारी इस तरह के झांसे में नहीं आते, वो अच्छे से जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बता दिया कि 15 साल बनाम 20 साल की जो लड़ाई इस समय बीजेपी की तरफ से छेड़ी गई है, नीतीश कुमार की तरफ से छेड़ी गई है, उसमें
तेजस्वी यादव ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि 2005 से पहले की बात करना इस वक्त मूर्खता ही है, क्योंकि आप 2 दशक पहले की बात कर रहे हैं, जबकि हिसाब आपको देना चाहिए अपने 20 सालों का, जिसके बारे में नीतीश कुमार नहीं हिसाब देते। और बल्कि अब तो उनको इतना भी याद नहीं रहा कि इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि आज जिस तरह मंच पर वो उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा और उसके बाद सॉरी बोलकर उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उसके बाद वाजपेयी जी ने भी बहुत काम किया था और मोदी जी ने ये काम किया है, और फिर सबको खड़े होकर कहा कि सब लोग खड़े हो और इनके लिए ताली बजाओ, इनको प्रणाम करो, अभिनंदन करो। अब इस पर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और उस पर एक सवाल भी उठाया है। क्या है कांग्रेस का ट्वीट, देख लेते हैं। कांग्रेस लिख रही है, भूला ये संयोग है या प्रयोग है। बस एक लाइन, ये संयोग है या प्रयोग है, ये भी कांग्रेस की तरफ से चुनावी शंखनाद ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे बता दिया गया है कि नीतीश जी आप ये जो कर रहे हैं, आप जो वाजपेयी जी का नाम ले रहे हैं, ये लोगों को ये लग सकता है कि आप यहाँ भूल गए, लेकिन हमें ये लगता है कि आप एक प्रयोग कर रहे हैं कि मोदी जी को आप किस किस तरीके से नीचा दिखा सकते हैं, या कि आप उन पर तंज कस सकते हैं कि वाजपेयी जी से के समय में नीतीश कुमार के उनके क्या संबंध थे, किस तरह उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आप अभी तक मुझे मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो बिहार का ये जो चुनावी माहौल है, ये खासा दिलचस्प होता जा रहा है, और उसमें अब तेज प्रताप यादव की भी जो एंट्री हो गई है, इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव, जो कि अभी तक ये उनका आखिरी ट्वीट जो था वो अपने निजी जीवन पर जो उनके सब चीजें हुई उसको लेकर था, लेकिन अब उन्होंने सियासी ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखते हैं तेज प्रताप यादव, देख लेते हैं। तेज प्रताप यादव ने लिखा है, 20 वर्षों की एनडीए सरकार के पास अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 35 साल पहले बनी सरकार के 15 साल का रोना रोने वाले पहले अपने 20 साल का हिसाब दें। हैशटैग देखिए बिहार, हैशटैग आरजेडी, हैशटैग तेज प्रताप यादव, हैशटैग नया बिहार। यहाँ जो हैशटैग तेज प्रताप यादव जो लिखा है इन्होंने, ऐसा ही ट्वीट तेजस्वी यादव का है, उसमें हैशटैग तेजस्वी यादव है। तो तेजस्वी यादव की जगह अपना नाम लिखना, और लेकिन बिल्कुल आरजेडी तेजस्वी यादव की तर्ज पर ही पूरा ये जो ट्वीट इन्होंने किया है तेज प्रताप यादव ने, उसमें ये समझ में आ रहा है कि परिवार ने उनको भले परिवार से अलग हो गए हैं, पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित हो गए हैं, लेकिन राजनीति में अभी तेज प्रताप बने हुए हैं, और अब वो क्या करेंगे, आरजेडी को जीत दिलवाने के लिए क्या करेंगे, या कि विपक्षी दल जो बीजेपी जैसे दल जो हैं इनका लाभ लेने के लिए वो क्या कर सकते। तो बहुत सारी चीजें इस समय चल रही हैं। इस बीच कांग्रेस का एक और ट्वीट है जिसमें कांग्रेस ने ये लिखा है, जिसने किया बिहार का अपमान उसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। ये जो नीतीश कुमार का हाथ जोड़ने वाला, जो मैंने बताया आज आपको कि कैसे बार बार मंच पर वो प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ रहे थे, और ये पहली बार नहीं है, वो पहले कई बार हाथ भी जोड़ चुके हैं, उनके पैर पड़ने भी चले जा गए हैं, कभी उनको वो हाथ पकड़ कर देखते हैं कि क्या है मोदी जी के हाथों में। तो नीतीश कुमार की जो सारी हरकतें हैं, इस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने भी उठाए महागठबंधन की तरफ से, और तेजस्वी यादव ने भी उठाए। हालांकि आरजेडी का जो ट्वीट है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें आरजेडी ने ये लिखा है कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में, जिसको बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं। कांग्रेस की निगाह में जो मोदी जी का नाम भूलना ये संयोग है या प्रयोग है, लेकिन यहाँ आरजेडी की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है उसको देख लेते। यहाँ पर लिख रही है आरजेडी कि अस्वस्थ और अचेत मुख्यमंत्री, जिन्हें मंच पर बैठे प्रधानमंत्री तक का नाम तक नहीं याद रहा, वह पूरा बिहार कैसे चला रहे हैं। बिहार के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि मुख्यमंत्री अचेत हैं और भुंजा गैंग बिहार को अपने इशारों पर नचा रहा है। तो ये जो जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमले इस समय बढ़ गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले बढ़ रहे हैं। आप अगर बात करें लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन की, तो जिस तरह से महागठबंधन अब उनको आज की हकीकत दिखा रहा है, और साथ साथ नीतीश कुमार को ये भी याद दिला रहा है कि मोदी जी के समय, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे और आप उनके साथ नहीं थे, तब कैसे उन्होंने आपके डीएनए पर सवाल उठाए थे। ये कहा है कांग्रेस ने कि आप भूल गए कि किस तरह से आपका अपमान किया गया था, और आप आज बार बार उन्हीं के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि बिहार में इस समय बिल्कुल आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है, चुनाव का शंखनाद हो गया है। अब बस देखना यही है कि किस तरह से इसमें जो नए नए कैरेक्टर्स अब आते जा रहे हैं, नई नई कथाएं जो इसमें जुड़ती जा रही हैं, वो बिहार के पूरे इस महाभारत को
और किस मोड़ पर ले जाती हैं और कितने नए प्रसंग इसमें अब जुड़ने बाकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।